आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? कौन सा अधूरा था प्रेमचंद का उपन्यास? मंगलसूत्र। ये बाकी सभी प्रेमचंद के ही उपन्यास हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? देखिए, शेखर एक जीवनी प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है, ये सभी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि। शेखर एक जीवनी अगे जी का उपन्यास है, शेष उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं। ये शेखर एक जीवनी किसका है? अगे जी का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में शेखर एक जीवनी एक नए मोड़ का प्रतीक है। इसमें एक नवीन मनोविश्लेषण पद्धति का प्रयोग विविध शिल्प तकनीकों के साथ किया गया है। यह एक खास ढंग का रोमांटिक उपन्यास है। रोमांटिक उपन्यास लिखा है ये किसने? अगे जी ने, जिनका पूरा नाम मैंने आपको भी बता दिया है, ठीक है। क्या है? शेखर एक जीवनी विकास यात्रा से संबंधित है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। यह एक सामाजिक उपन्यास है। कैसा है? सामाजिक, समाज से संबंधित है। इसमें विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। मतलब विधवाओं और अछूतों के बारे में ज़्यादा प्रचलन होगा उस टाइम, तो शायद उन्हीं के बारे में उन्होंने इसमें प्रश्न पूछे हैं, प्रश्न उठाया है इन पर। इसी उपन्यास के साथ प्रेमचंद ने एक और उपन्यास निर्मला भी लिखा। निर्मला में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है। क्योंकि प्रेमचंद का समय भी है, जिस समय की बात है प्रेमचंद की, जिस समय रचनाएं करते थे उस समय इस तरह की जो रूढ़िवादिता थी वो ज़्यादा फैली हुई थी, ठीक है, समाज में। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी। किसके? वीर आंगना। क्या है? वीरांगना उपन्यास के रचयिता हैं रामनरेश त्रिपाठी। वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक रामनरेश त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी जी सिद्धहस्त साहित्यकार थे, ठीक है। इनको प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता के रूप में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई थी। प्रकाशक अर्थात ही प्रकाशन करते थे और पुस्तकें बेचते थे। त्रिपाठी जी की अन्य प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। मुक्तक, मारवाड़ी मनोरंजन। क्या है? मुक्तक, मारवाड़ी मनोरंजन। आर्य संगीत शतक, कविता विनोद। क्या होमरू लोगे, मानसी। काव्य क्या है इनका? मिलन, पथिक, स्वप्न, कहानी, तर्कस, आंखों देखी कहानियाँ। उपन्यास वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचनी, सुभद्रा और लक्ष्मी। नाटक भी है इनका जयंत, प्रेमलोक, वफाती चाचा, अजनबी पैसा, परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन। तथा व्यंग्य क्या है इनका? व्यंग्य देखिए, दिमागी एयाशी स्वप्नों के चित्र। ये दिया गया है। इन्होंने राम नरेश त्रिपाठी जी ने क्या क्या रचनाएं की हैं उनके बारे में दिया है। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन। कौन है? सुदर्शन जी। भागवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है। इनका पूरा नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। किसमें? उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में। निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? किसका नहीं है? बाकी काशी का 80, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये किससे है? काशी से संबंधित है, ये नहीं है। अलग अलग वैतरणी। शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग वैतरणी आंचलिक उपन्यास हैं, जिसका संबंध करेता गांव से। किससे है? करेता गांव से। काशी का 80 उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है। इस उपन्यास का संबंध काशी से है। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह की कृति है। किसकी? शिव प्रसाद सिंह जी की कृति है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर का पता बताया गया है। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर का पता बताया गया है। गली आगे मुड़ती है किसने कौन से लेखक हैं? शिव प्रसाद सिंह जी। इन्होंने इसमें बताया है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर का पता। झीनी झीनी बीनी चदरिया किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का उपन्यास है। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों को लेकर लिखा गया है। किसको? बनारस के बुनकरों को, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, शिव प्रसाद सिंह की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं वैश्वानर, काशी फर्स्ट, नीला चांद, काशी 2, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलूस, मंजूषमान, औरत, अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे, अमृता, मानसी, गंगा।
किस किस को नमन करूं? उत्तर योगी आदि। ये किसके हैं? शिव प्रसाद सिंह जी के हैं। ठीक है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है आदिकाल में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? उपनिषद। उपनिषद की बात चल रही है, ये जो हमारे उपनिषद होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ये किसका है? कौन से? अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद का सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? छांदोग्य उपनिषद। किसका है? छांदोग्य उपनिषद का। ठीक है, अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। इसे रेखवीय आख्यान भी कहा गया है। क्या? अनाम दास का पोथा तो क्या कहा गया? रेख आख्यान। इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती एक बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन है। साथ ही साथ उपनिषदों की व्याख्या समझने का प्रयास, मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में विचारों के मानसिक द्वंद्व वे उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास है। ठीक है, किसमें? अनाम दास का पोथा के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं हम। इस उपन्यास की महत्वपूर्ण विशेषताएं व उपलब्धियां हैं। इस उपन्यास में परिलक्षित लेखक का उपनिषद ज्ञान व मानवीय मनोभावों को समझने की क्षमता, उनको अपनी कलम से सजीव कर देने की क्षमता निश्चित प्रशंसनीय है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि छांदोग्य उपनिषद में वर्णित कथा है। इनके अन्य उपन्यास देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा किसके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। चारुचंद्र लेख, पुनर्वाह आदि हैं। ठीक है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? कौन? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। बाणभट्ट की आत्मकथा है एक उपन्यास। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।